हेलो गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। सबसे पहले मैं आपको बता दूं संसाधन और प्राकृतिक संसाधन के बारे में बता दूं। सबसे पहले बता दूं संसाधन क्या होता है। हमारे आसपास उपस्थित वे सभी वस्तुएं जिनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करते हैं संसाधन कहलाती है। अगर हम प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनके निर्माण में मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता तथा वे हमें प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्राप्त होते हैं। अब हम प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांट देते हैं। पहला बायोटिक, सेकंड अबायोटिक, मतलब जैविक और अजैविक। जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन में दो भाग होते हैं, एक जंतु का होता है, एक वनस्पति का होता है। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, जंतु में जीव जंतु, मनुष्य सहित, इसमें मनुष्य भी आ जाता है। अब अजैविक पर्यावरण की बात करें तो अजैविक पर्यावरण को अजैविक संसाधन को दो भागों में डिवाइड किया गया है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। आपने रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में तो सुना ही होगा। वैसे ही नव्यकरणीय और अनव्यकरणीय। पहले मैं आपको बता दूं कि अनव्यकरणीय में क्या होता है। अनव्यकरणीय में कई भाग होते हैं, लेकिन इन्हें सिंपली दो भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि खनिज, सेकंड जीवाश्म ईंधन। कोयला भी आता है इसमें, कोयला भी एक जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम वगैरह। अब बात करते हैं अनव्यकरणीय मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। तो रिन्यूएबल एनर्जी ढेर सारे होते हैं, जैसे कि वायु, जल, मिट्टी, सौर ऊर्जा। वैसे मैं बता दूं कि अनव्यकरणीय नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी है वो होता क्या है। हम अनव्यकरणीय एनर्जी या फिर संसाधन को स्पेंड मतलब कि खर्चा करने पर पुनः प्राप्त नहीं कर पाते, और जो रिन्यूएबल एनर्जी होता है, नव्यकरणीय एनर्जी होता है, इसे हम एक बार खर्चा करने पर दोबारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात नव्यकरणीय संसाधन की पुनः प्राप्ति हो सकती है, लेकिन अनव्यकरणीय संसाधन की पुनः प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए सभी देशों सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी की यूज़ पर फोकस अपनाया है, क्योंकि